दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर यूजीसी ने अपने रूल और रेगुलेशन में 3 ऐसे बड़े क्या बदलाव किए जिसको लेकर सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस नियम को वापस नहीं लिया गया कि 2027 में हम इसका जवाब देंगे। और वहीं पर दोस्तों SC ST OBC समुदाय के लोग भी सीना तान कर खड़े हैं कि अगर इसे वापस लिया गया तो इसका जवाब हम अपने तरीके से देंगे। तो चले आपको बताते हैं, आपको इसे थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। जात बिरादरी से ऊपर उठकर सोचेंगे, पूरी बात हमारी सुनेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगी। और यदि आप आधी बात सुनकर भाग जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूं या किसी के विपक्ष में बोल रहा हूं। तो आपको पूरा मामला सुनना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि आखिर ये 3 बड़े नियम क्या हैं जिसको लेकर इतना कड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो सबसे पहले इंट्रो के रूप में आपको बता देते हैं यूजीसी क्या है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक दोस्तों ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है, उनको पैसा देकर उनकी सहायता करती है और उनके लिए रूल और रेगुलेशन तैयार करती है कि आपको चलाना कैसे है। ये तो दोस्तों हो गया। अब यही यूजीसी ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। वो बड़े बदलाव में से दोस्तों जो पहला बदलाव है दंड के प्रावधान को हटाना। दंड के प्रावधान दोस्तों कैसे हटाया गया? इस नियम में पहले क्या था, पहले वाला समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। पहले यह था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता था, उसके साथ उत्पीड़न होता था, जातिगत भेदभाव होता था, अगर वो शिकायत करने जाता था तो उसकी शिकायत की जांच होती थी। अगर वो शिकायत सच पाया गया तो आरोपी को सजा मिलती थी। अगर शिकायत को झूठा पाया जाता था तो उस शिकायतकर्ता के भी ऊपर कार्रवाई किया जाता था कि तुमने झूठा आरोप क्यों लगाया। लेकिन दोस्तों अब इसी में बदलाव कर दिया गया है। बदलाव क्या है? अगर शिकायतकर्ता शिकायत करने जाता है, उसकी जांच होती है, अगर शिकायत सच पाया जाता है तो आरोपी के ऊपर कार्रवाई होती है। अगर वहीं शिकायत झूठा पाया जाता है, अब इसकी झूठी शिकायत पर जो पहले कार्रवाई होती थी अब इस पर कार्रवाई नहीं होगी। यही बदलाव किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, सवर्ण हैं, उनका यह कहना है कि हर छोटी छोटी बात पर, आपसी मनमुटाव पर, आपसी रंजिश पर ये लोग जाकर हमारे के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराएंगे, हमें परेशान करेंगे, ये बेधड़क तरीके से शिकायत करेंगे। क्योंकि शिकायत के लिए जो दंड का प्रावधान था उसे हटा दिया गया है। ये लोग मनमानी तरीके से झूठी शिकायत करके हमारे जो सवर्ण समुदाय के बच्चे हैं उनको परेशान करेंगे। तो दोस्तों ये उनका तर्क है। अब दूसरे नियम में जो बदलाव हुआ है उसको समझिए। दोस्तों एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है इक्विटी कमेटी, जिसमें दोस्तों अनिवार्य रूप से रखने को कहा गया है कि इसमें अनिवार्य रूप से SC ST OBC महिला और दिव्यांग लोग इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। यही शिकायतों की जांच करेंगे। अगर शिकायत सच पाएगा तो उनके ऊपर आगे की कार्रवाई को बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर सवर्ण समुदाय का तर्क क्या है। उनका कहना है कि भाई आप कमेटी में SC ST OBC को ही बैठाए हो, अगर उन्हीं के समुदाय का कोई बच्चा जाकर हमारे सवर्ण समुदाय के बच्चे के खिलाफ शिकायत कर देगा, झूठी ही शिकायत कर देगा, तो वो लोग आपसी बिरादरी के मेल के कारण हम सबको टारगेट करेंगे। अगर झूठी शिकायत करेगा तब पर भी वो लोग हम पर कार्रवाई कर देंगे। तो इसलिए हमारे समुदाय का भी प्रतिनिधित्व उस कमेटी में होना चाहिए, उनका यह कहना है। अब दोस्तों समझिए जो तीसरे नियम में बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों, वह है भेदभाव की परिभाषा में बदलाव किया गया है। क्या है दोस्तों? पहले जो छोटी छोटी बात को लेकर नहीं उसमें परिभाषित किया गया था, अब दोस्तों छोटी छोटी बात को लेकर भी उसमें मेंशन कर दिया है कि अगर आप लोग ये हरकत करोगे तब पर भी आप लोगों की कार्रवाई होगी। तो यहां पर सवर्ण समुदाय का यह मानना है कि मेरे भाई आप छोटी छोटी बातों को भी उसमें मेंशन कर दिए होंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के शिकायत को दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया है। सवर्ण समुदाय के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खास करके सवर्ण हुंकार मंच के द्वारा, उनका कहना है कि मेरे भाई यहां पर वो लोग हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटे छोटे मामले पर जाकर शिकायत करेंगे, उन सब मामलों पर कार्रवाई होगी, हमारे बच्चे परेशान होंगे, वो पढ़ने गए हैं कि वहां पर उनको केस लड़ना पड़ेगा, उन पर झूठी कार्रवाई होगी, उनका लाइफ खराब हो जाएगा। ये उनका तर्क है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या यूजीसी को ये सब नहीं पता है? यूजीसी बेवकूफ है क्या? उनको ये नहीं पता
पता है कि ये सब होगा। यूजीसी दोस्तों चाहती है, कभी आप लोग जानते हैं रोहित वेमुला का केस और एक प्रियंका का केस वाला मामला था, उसमें किस तरीके से यूनिवर्सिटी में उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ और उस जातिगत भेदभाव कारण उनका जीवन कैसे बर्बाद हो गया। आप लोग इस पर सर्च करेंगे रोहित वेमुला तो आ जाएगा आपके नेट पर, आखिर किस कदर उसको एक यूनिवर्सिटी में उसको भेदभाव का सामना करना पड़ा, अंत में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो दोस्तों यूजीसी चाहता यह है कि शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, जिनके भी ऊपर भेदभाव होता है, जिनको अपमानित किया जाता है, उनको इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर हमारे साथ भेदभाव होता है तो उस पर कार्रवाई होगी, ये हमारे लिए, ये हमारे पक्ष में है। और दोस्तों यूजीसी भी जानता है अगर यहां पर थोड़ा सा भी लापरवाही हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, यहां पर मामला उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों यूजीसी ने इसका एक कमेटी बनाया है, बाकायदा इसको जांच पड़ताल करके वो मामले को आगे बढ़ाएगा, जिसके कारण कोई भेदभाव करने की, कोई अपमानित करने की जुर्रत ना कर सके। और जिसके साथ भी ऐसा हो जाए तो उसको भी इतना विश्वास हो, उतना कॉन्फिडेंस हो कि भाई हमारे साथ हुआ है, अगर हम शिकायत करने जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, कार्रवाई आगे किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब एक जो दबे कुचले बच्चे हैं, जिनको हर वक्त पर, हर स्टेज पर अपमानित होना पड़ता है, अपमानित होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर जाता है कि वो आगे सर उठाकर नहीं जी पाते हैं, सर उठा के बात नहीं कर पाते हैं, वो आगे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं कर पाते हैं, अपने अग्रिम लाइफ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो उनके भले के लिए है। लेकिन दोस्तों यूजीसी को, मैं एक जो मध्यम मार्गी वाला बात कर रहा हूं, यूजीसी को इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि ताकि आगे कोई भेदभाव करता है तो उसकी कार्रवाई से भी, कि अगर कोई इस तरह की जुर्रत करता है तो उसको बचना नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा झूठा आरोप लगाता है, क्योंकि दोस्तों झूठा आरोप लगाकर किसी के लाइफ को बर्बाद करना ये ठीक नहीं है, तो यूजीसी को यहां पर एक थोड़ा सा रास्ता निकालना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा अगर झूठी शिकायत करता है तो उसको आप किस कदर से देखना चाहेंगे, उसको किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे, इस बात को भी वहां पर मेंशन करना होगा।